Pakistan is one of the biggest global opportunities that we see out there. A new time of peace and prosperity. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. The Pakistan-U.S. relationships go back, many, many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan. Misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की पाक अमरीका ताल्लुकात पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। कहा, पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत से मुकम्मल हम आहंग है। ट्रंप मुआशी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, सरमायाकारी के लिए आए हैं। कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। वो एक ज़बरदस्त आदमी है। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी मौक़े में दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर। साज़गार कारोबारी माहौल और सहूलतें फ़राहम करने के लिए हुकूमती अज़्म का इयादा। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियतों को भरपूर सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा की भी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पेका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बिल की भी तौसीक कर दी। पेका एक्ट के खिलाफ सहाफती तंजीमत सरापा एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। माजी में भी पेका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अब थोड़ी सी रह जाने वाली आज़ादी ये ख़त्म हो जाएगी। आइन में दी जाने वाली आज़ादी इजहार शदीद मुतासिर होगी। बिल सहाफ़ियों की मुशावरत के बगैर लाया गया। तरमीमी एक्ट के तहत कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड्स का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक़ यकसर इनकार नहीं किया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 9 मई का केस पहले ही अदालत में ज़ेर समाअत है। इस पर कमीशन बनाने से मुतल्लिक़ राय मांगी गई। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल ख़ुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फ़हरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा। मुज़ाकिरात में खान साहब ने पहल की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है, तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबरें? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हुकूमत पहले अपना जवाब शेयर करती तो गौर करते, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में पहल बानी PTI ने की। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने जानबूझकर हमारे मुतालबात पर टाल मटोल से काम दिया। PTI का वाहिद मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। हुकूमत मुतालबा संजीदा लेती तो मुज़ाकरात खत्म न करते। कहा, बड़े नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं।
चोर की दाढ़ी में तिनका, जुडिशल कमीशन से जारी हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हकीकत खुल जाने से जाली हुक्मरानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया गया। बाप और बेटी मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी तहरीक इंसाफ की सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और इसका करप्ट खानदान है। इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। चोर, दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, ऐसे शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। बातचीत और मसालहत के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। केसेस में सुस्त रवि के तनाजुर में मामलात के हल के लिए दीगर जरिए इस्तेमाल होने चाहिए। इंसाफ तक रसाई का मुतालबा, मसले का हल समझा जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में सेमिनार से खिताब कहा, पाकिस्तान में 86% केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। ज़िली अदालतों में 24 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे पास जजिस की तादाद महदूद है। पाकिस्तान अब तक सिंगल ट्रैक पर है। हर तनाज़ा अदालत में जाता है, ताहम मामलात सालसी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत, मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़ज़ाई जायज़ा, कहा 38 किलोमीटर तवील रिंग रोड की तकमील से ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा, मुआशी और कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला, कमर्शियल, रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद जर्मनी का भी दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद जर्मनी का भी दौरा करेंगे।